अगर ये तो हम दोनों एक साथ चला रहे हैं तो प्रेशर बन के निकल के आ रहा है। अगर हम सिंगल इसको ही मतलब कोई स्पीकर नहीं, सिंगल इसी को यूज कर रहे हैं। अक्सर हम जैसे कि यूज करते हैं, हमें दो सिंगल की बेस हमें यूज करनी है, बीच में हम कंट्रोल रख रहे हैं, साइड में लेफ्ट और राइट साइड सिंगल की बेस। ठीक है, वही मैं पूछ रहा हूँ। अगर उसको ऐसे करो ना, वही सेम पैटर्न, जस्ट साइड से, इस साइड से ये यहाँ से घुमाओ, ऐसे किया। आप ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं करना चाह रहे हो तो आप इकट्ठा करो बेस, इसे स्टेज के कोने में डाल दो। तो उसके लिए गैप कितना चाहिए होगा, मतलब एक ही सिंगल बेस होता है ना। हे एवरीवन, दिस इज डीजे उत्तम साउंड। मैं गया था इंडियन डीजे एक्सपो के अंदर। मेरे मन में हमेशा से एक सवाल था कि जो सिंगल बेस है उसको दो तीन तरीके की होती है, फ्रंट में होती है, कर्व में होती है और कुछ नीचे की ओर होती है। मतलब काफी ज्यादा सवाल थे सिंगल बेस को लेकर। मैं सोचा था इंडियन डीजे एक्सपो में मैं जब भी जाऊंगा तो किसी न किसी से जरूर सवाल करूंगा। वहां पर मुझे मिले डीजे ब्लॉक के ओनर अशरफ भाई, तो वे भी सिंगल बेस उन्होंने अपने जो आउटडोर में लगा हुआ था सिस्टम, वहाँ पे सिंगल बेस लगाई थी। हमने उनसे कुछ सवाल किए कि क्या है सिंगल बेस चलाने का सही तरीका। उन्होंने हमें अच्छे से समझाई ये चीजें। आप पूरे वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपको भी समझ में आ जाएगा ये चीजें। और आपके अंदर भी कोई अगर ऐसे सवाल होते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अशरफ भाई से डीजे ब्लॉक की वेबसाइट पर जाकर पूछ सकते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर, या हमसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। पूरा वीडियो लास्ट तक देखे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी पोर्ट की ट्यूनिंग हमने करी हुई है, स्पीकर ऊपर से एयरपॉड साइड से, इस साइड से ये यहाँ से घुमाओ, ऐसे किया। ये खाली है, तो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने बटन्स लगाए। तो इसका अगर ऐसा है तो इसका फिर ऐसा होगा, हाँ है ना? हाँ। अपनी चीज बताओ, अगर ये तो हम दोनों एक साथ चला रहे हैं तो प्रेशर बन के निकल के आ रहा है। अगर हम सिंगल इसको ही मतलब कोई स्पीकर नहीं, सिंगल इसी को यूज कर रहे हैं, लेफ्ट राइट मतलब अलग अलग रखे, इसको ऐसे करो, इसको स्पीकर नीचे की ओर। नीचे की साइड। अक्सर एक सवाल रहता है कि इसके अंदर जो स्पीकर है वो तीन चार तरीके से होता है, कोई ऐसे भी होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। बेस का बिहेवियर समझो सबसे पहले। बेस का बिहेवियर होता है ओमनी डायरेक्शन, ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, बेस आपको चारों तो बेस को आप नहीं रोक सकते हो। तो चाहे इसको ऐसे रखोगे, बेस का बिहेवियर ओमनी डायरेक्शनली रहेगा। हाँ, अगर आपको उसको कंट्रोल थोड़ा सा करना, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि एंड फायर लगाया हुआ है हमने, रोड शो पे भी एंड फायर करा है, उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, तो हमने जरूरत नहीं है एंड फायर की करने की, स्पेस रखा हुआ है हमारे पास, पीछे तो हम कितना भी लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। अक्सर हम जैसे कि यूज करते हैं, हमें दो सिंगल की बेस हमें यूज करनी है, बीच में हम कंट्रोल रख रहे हैं, साइड में लेफ्ट और राइट साइड सिंगल की बेस। ठीक है, वही मैं पूछ रहा हूँ। अगर उसको ऐसे करो ना, वही सेम पैटर्न, जैसे डिस्टेंस बढ़ा दिया आपने, वो स्टूडियो में हो गया, ये मोनो में, हम पूरा सिस्टम मोनो में चला रहा हूं। सिंगल ही चला है तो सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स जो बेस है वो एक साइड पे, एक साइड पे। स्टेज ये है इसकी, इस साइड या तो इस साइड, एक साइड पे सारी बेस डाल दो, एक साइड पे सारी बेस डाल दो। जो आपको एनर्जी, ये तो खैर हमारे पास इतना प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, जैसे मायर हो गया, JBL हो गया, या फिर आपको एडम्सन, एलोकुस्टिक, इनके पास प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं। आप बिना सिस्टम लगाए उस सिस्टम का रिस्पांस चेक कर सकते हो, यानी वो कितना बेस कितनी दूर तक जाएगा, लैंड रे कितनी दूर तक थ्रो करेगा, लैंड रे का पिन कौन से नंबर पे जाएगा, वो सारी चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हो उससे। तो ये होता है बेटर तरीका कि अगर आपके पास थोड़ी बेस है, आप ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं करना चाह रहे हो तो आप इकट्ठा करो बेस, किसी स्टेज के कोने में डाल दो, कोने से अच्छा वो रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आएगा, ताकि मतलब वो लेफ्ट राइट करने से बेस का जो गेन होगा थोड़ा कम होगा, बट इकट्ठा आप उसको एक जगह पे कर दो, वो ज्यादा रिस्पॉन्स आपको चलेगा। इकट्ठा तो चलेगा, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि स्पीकर अगर हमको एक ही है और वो मतलब लेफ्ट राइट या ऊपर की ओर से नीचे की ओर स्पीकर, या नीचे से ऊपर की ओर, सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स कौन सा किस साइड स्पीकर में रखेंगे तो देगा? वो आपका डिपेंड करेगा लोकेशन से। खुला एरिया, खुला एरिया, इसको ऐसा कर दो ना, सीधा कर दो, नीचे की ओर, नीचे की ओर बस। तो उसके लिए गैप कितना चाहिए होगा, मतलब एक ही सिंगल बेस होता है ना, सिंगल बेस में इसके अंदर काफी ज्यादा गैप कुछ होती है। हमने जो बनाई है मान लीजिए वो ये मैं सेट नहीं कर सकता हूँ। ये जो कैबिनेट डिजाइनर होते हैं, बेसिकली अकूस्टिकल डिजाइनर हम होते हैं, अकूस्टिकल डिजाइनर ही इसको सिलेक्ट करेगा। इसकी जो पोर्ट का साइज होगा, कैबिनेट का साइज होगा, हैंडल कहाँ लगना है, हैंडल का भी बहुत बड़ा रोल है कि हैंडल का पीछे का जो कुप्पा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुप्पा, वो उसका साइज कितना होगा, उसमें प्लाई कौन सा है, MDF लगना है, प्लास्टिक लगना है, कि मेटल लगना है, या रबर शीट के साथ लगना है, वो सब डिजाइनर अकूस्टिकल डिजाइनर ही सिलेक्ट करते हैं। इवन ग्रिल का भी बहुत बड़ा खेल है, ग्रिल में लगने वाली फॉर्म जो है, ये फॉर्म का भी बड़ा खेल है। अब ये ग्रिल की ग्रिल सारी हटा दूँ, यहाँ पे प्लस 3 डिग्री में ले आऊंगा,
इसी में मतलब इसमें ही और साउंड बढ़ा सकता हूँ मैं ग्रिल हटा के। मुझे वहाँ से सिक्योरिटी भी रखना है, ग्रिल हटाया साउंड बढ़ जाएगा। काफी सारे गाड़ी वाले ग्रिल लगा के चलाते हाँ हैं। अगर हम इसी को हम यूज कर रहे हैं तो थोड़ा और हम साइज बढ़ा दें। ऐसे नहीं कर सकता, साइज नहीं बढ़ा सकते। वो डिपेंड करेगा स्पीकर के बिहेवियर के ऊपर, स्पीकर के कैबिनेट के डिजाइन के ऊपर, उसी पे हमको चलना पड़ेगा। लोग क्या कर रहे हैं, एक अनार 100 भी मार, कैबिनेट तो हम एक अनार 100 भी मार, यानी एक कैबिनेट है उसमें वो 10 तरीके के स्पीकर डाल रहे हैं। बड़ा ऐसा नहीं करना चाहिए। कैबिनेट तो हम अपने मैनुअली हिसाब से बना सकते हैं ना, हम चाहते हैं कि एक ही स्पीकर में। वो फिर आपका पर्सपेक्टिव ये है कि आपने एक चोको लकड़ी का बॉक्स आटा टोक दिया, बैकवर्ड होगा बन नहीं करना, इस तरीके से कैबिनेट बन ही नहीं सकता। वो फिर मतलब आप उसका स्पीकर का 100% यूज नहीं ले रहे, वो तुक्का वाला हो गया। सिंगल से बेस जो है सबसे बेस्ट ये तरीका है। हाँ, सिंगल में मैं कह रहा हूँ इस स्पीकर के लिए है। हो सकता है कि कोई और स्पीकर हो वो उसमें अच्छा ना चले, या ये कैबिनेट किसी और उसमें अच्छा ना चले। हमने इस स्पीकर के अकॉर्डिंग इसके लिए 100% आउटपुट निकालने के लिए ये कैबिनेट को ये हमारे अशरफ भाई डीजे ब्लॉक की ओर से। थैंक यू।